हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। टिंकू, राहुल, अमित, विवेक, अतुल, निरंजन। जय हिंद, जय हिंद। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद विपिन, जय हिंद गौरव, निरंजन, योगेश, अमित कुमार, अनुज, सत्येंद्र। अरे भाई निकाल लो, सूर्य वाई को 6 रख के सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सूर्य। रितेश, क्या प्रॉब्लम हो रही है जब ऐप अपडेट होने में? मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखा ऐप वगैरह। सर आपसे पढ़कर हम पढ़ाते हैं। अरे गजब यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। खूब नाम कमाओ, अच्छा पढ़ाओ, बच्चों के साथ बढ़िया करो। तबीयत इतना है कि बोला नहीं जा रहा है, जुकाम हो रखा है। और इधर पूरा इधर एक हीटर वगैरह रखा हुआ है, पर कोई नहीं। चलिए भाई, सूर्य क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम यार? वाई स्क्वायर बराबर है? सूर्य हो गया, चलो ठीक है, हो गया। मार्कर। ओके। ऐप में प्रॉब्लम आ गई है कुछ, क्या हो गया है? चलो मैं देखना पड़ेगा एक बार प्रॉब्लम क्या आई है, ये भी देखना पड़ेगा। और यार ये सब चीज़ें ना, स्वेटर नहीं, ये स्वेटर अभी अंदर पहना हुआ है, जैसे अभी उतारा था, ब्लेजर था। तो आप लोग आप लोग, पुष्पेंद्र दिल्ली आ गए हैं लोग, आप भी आ जाएं। बाकी अगर नेवी के टाइम नेवी दे के आना चाहते हैं, क्योंकि नेवी के लिए जो बैच आया वो आ चुका है, एयरफोर्स के समय आप आ सकते हैं। ओहो, वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम हो गई है यानी। चलो मैं बात कर लेता हूँ एक बार, क्या हुआ है सर से, कैरिबल टीम से, जो वहाँ पे टेक्निकल टीम है। भाई मेरा नहीं है टेक्निकल चीज़, ये जो हम उस पर पढ़ाते हैं उन प्लेटफॉर्म पर, उनकी एप्लीकेशंस पर। तो हम उनसे बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है एक बार। चलो कोई बात नहीं, वेक्टर चल रहा था हमारा, एक बार मुझे याद दिलाएं, क्या हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया था? नहीं किया था, मुझे याद है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। एक मार्कर देख ढूंढते हैं जो चलता हो। ओके। नेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, देखो मेरे को बात करनी पड़ेगी, आप लोग टेंशन मत लो। नहीं नहीं, मॉर्निंग नहीं, आज 2 घंटे की क्लास थी आपकी, ये रही, यही है मैथ की क्लास, मॉर्निंग में फिजिक्स की थी। तो भाई वेक्टर चल रहा था, अब शांति से बैठ जाओ बिल्कुल, पेटियां कस लो 3D में उड़ने के लिए। ठीक है। चलो देखो इधर, शिवेश कोई बात नहीं, देखो इधर कोई बात नहीं, चलो शाबाश, करो मेहनत। डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे कोई भी नहीं, पहले देखेंगे थोड़ी देर तक। भाई इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं तो बोल दूंगा एक क्वेश्चन फिजिक्स का भी ले जाओ यहां से। फिजिक्स,
क्या आपका फिजिक्स में वेक्टर हो चुका है? जल्दी से हाँ ना में जवाब दें। बेस्ट टीचर बट बैड टेक्निकल टीम। चलो शाम में बात कर ले, सूर्य बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। देखो इधर, कोई बात नहीं, फिजिक्स का और मैथ का कॉमन टॉपिक है वेक्टर। अब आपका ये हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए इधर किस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज। कोई बात नहीं, देखो इधर नहीं हुआ है तो कोई ही बात नहीं है। हाँ देखो, चलो देखो इधर, ठीक है। अब सुनना मेरे को ध्यान से, एक क्वेश्चन फिजिक्स का वेक्टर से आना ही आना है, और जो आज की क्लास में होगा वही आना है, ठीक है। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपका हमारे यहाँ आपका वीडियो देखते हैं, बहुत आभार व्यक्त आपका। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो ओरिजिनल है, जो बेस्ट है, जिससे आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, वो प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। और आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच अगेन। देखो इधर, डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुनना मेरी बात ध्यान से, शांति से सुनोगे सब काम हो जाएगा, शांति से सुनो। रविंद्रा देखते हैं इस काम को भी जो तुम बोल रहे हो, देखते हैं, रुको अभी। पर चलो देखो इधर, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हारे पेपरों के लिए कुछ कर लूँ जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। देखो मुझे करने दो चीज़। एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर से डॉट करके गुणा करने को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। आंसर आता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, ठीक है भाई। हाँ, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। इस राइट हैंड साइड में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो वेक्टर हो। ये एक लंबाई है, हमने सीखी थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी लंबाई है। और कॉस थीटा -1 से 1 होता है, यानी इसमें कहीं से भी आई जे के या वेक्टर नहीं आने वाले। तो इसको हम लोग दूसरा हिंदी में नाम देते हैं आदिश गुणन। हिंदी में, इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक यू सूर्या, ठीक है। देखो इधर, अब जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर कर आप लोग तैयारी करो अपने एग्ज़ाम की, ठीक है। हाँ, जो भी हो सकता है अभी इसके बाद जो पॉसिबल है वो सब हम देख लेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं जिससे एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर आ जाएं। देखो इधर, ए वेक्टर की डॉट करी बी से, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये एक नंबर है, स्केलर है, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा, अगर बी डॉट ए करें तो मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। बात तो वही है, कॉस माइनस थीटा आएगा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्योंकि ए से बी एंगल थीटा तो बी से माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो हमको पता लगा यार ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, पहली चीज़ तो ये पता लगी, यानी ए डॉट बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, हमको अच्छे तरीके से पता लग गया, ठीक है। चौथी, अगर एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर से डॉट करी और आंसर 0 आ गया तो यहाँ से दो कंडीशन निकलती हैं, आइदर A0 और B0, या फिर A डॉट B0, या फिर cos थीटा 0। cos थीटा 0 तो थीटा π/2, यानी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, क्लास आज स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। फिजिक्स में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। आइदर A0 और B0 थीटा π/2। फिफ्थ, या फिर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, 0 के। बात तो वही है ना, अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है तो ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0, या फिर थीटा π/2। लेकिन अगर ए डॉट बी के ए बी के परपेंडिकुलर, ए बी पे लंबे है, तो ए डॉट बी 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे परपेंडिकुलर, सॉरी, तो आई डॉट के जे डॉट आई और आई डॉट के कितने के बराबर, 0 के,
तो अगर एक्स एक्सिस वाई पे परपेंडिकुलर, वाई जेड पे, जेड एक्स पे, ठीक है, तो एक्स डॉट आई डॉट जे डॉट आई डॉट के कितने के बराबर, जीरो के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है भाई, आगे चले सिक्स। अगर किसी वेक्टर की खुद ही से गुणा कर दी जाए तो क्या हो जाए, देखते हैं। एक वेक्टर की खुद ही से मल्टीप्लाई कर दी तो पढ़ेंगे कैसे, ए डॉट ए बराबर मॉड ए कॉस जीरो। जीरो क्यों भाई, क्योंकि सेम वेक्टर सेम से एंगल वही बनाता है। थीटा क्या एंगल होता है, ए और बी के बीच का एंगल, और सेम वेक्टर सेम से जीरो एंगल बनाता है। तो कॉस जीरो वन, वन इंटू ए स्क्वायर आ गया। यानी यहाँ पे भी आप लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अगर कभी सेम वेक्टर सेम के साथ डॉट करता है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, उसकी लंबाई का वर्ग आ जाता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड का वर्ग आ जाता है। अब ये चीज़ सभी में वैलिड है। अगर a प्लस बी का हम लोग डॉट करें a प्लस बी से, तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। अगर हम a माइनस बी का मैग्नीट्यूड करें, डॉट करें a माइनस बी से, तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। और अगर हम a प्लस बी प्लस सी का डॉट करें a प्लस बी प्लस सी से, तो a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये हमारी समझ में आ गया, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इस तरीके से। तो सेम अगर कभी भी सेम के साथ टकराता तो उसके जो लंबाई है उसका स्क्वायर आ जाता है। इसी कारण जब आई से टकराएगा, या जे से टकराएगा, या के से टकराएगा, तो उनकी जो लंबाई है उसका स्क्वायर आ जाता है। उनकी लंबाई कितनी है भाई, आई की लंबाई वन है, जे की वन है, के की वन है, इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन होते हैं, और आई डॉट के, जे डॉट आई डॉट के ये जीरो होते हैं। ठीक है भाई, ये भी समझ में आया। सेवेंथ, आपको ए वेक्टर गिवन है, ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के। बी वेक्टर गिवन है, बी वन आई, बी टू जे, बी थ्री के। और आपसे मैंने बोला ए डॉट भी निकालिए। आप कहोगे सर हो जाएगा कैसे, ए डॉट भी कर दो। ए वन आई आया, बी जे और के से तो जीरो बनेगा, तो केवल आई की आई से बात बनेगी, क्योंकि आई डॉट ए वन होता है। तो आया ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री। ठीक है, तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी हम लोग दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर आ गई बात। ठीक है, बड़ा लिखे, बड़ा तो लिख रखा है बॉबी, और बड़ा लिखूँ क्या इसको। बड़ा, बड़ा कैसे लिखे भाई इसे, एक बार मैं दोबारा सब रिपीट करूंगा यार। चलो ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देख लो।
अरे मेरी बात सुनो भाई, आप मैं ऐप की कमेंट मतलब ऐप जो अपडेट हुई है मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। अगर आप पूरे दिन ये लिखोगे तो मुझे ये बताओ वेक्टर कब करेंगे? मुझे ये बता दो। अभी मैंने पूरा रब किया, दोबारा से लिखूंगा मैं, वो भी तो देखो टाइम वेस्ट है नहीं है। और जबकि कुछ बच्चे कह रहे थे ठीक दिख रहा था, चलो ठीक है, फिर भी मैंने दो बच्चों ने बोला, मैंने हटा दिया। अब करूँ स्टार्ट? करो जल्दी करता हूँ, रुको। हेलो, मैंने बात करी है, वो बोल रहे हैं हम देख लेते हैं क्या है। रुको आप, मैं अभी जस्ट बात करके आया हूँ। हाँ मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं थोड़ा देख लेते हैं। और तुम लोग बच्चे बोल रहे हैं सर सही लिखा था, सही सही जा रहा था। यार ये सब क्या है? ये तो गलत चीज़ है ना आप लोगों की। अभी आपने सब रब करा दिया, मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अब देखो कितना हो चुका है क्लास में, आधा घंटा हो चुका है ना, कुछ भी नहीं किया हमने। बाकी मैंने उनसे बात कर ली है, अब आप जो भी है मैंने बता दिया उनको कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है लड़कों को। हाँ अब जल्दी से यार सिलेबस वगैरह कर लो, क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो? ऐप का मैं बोल देता हूँ एक बार। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, बड़ा छोटा। अब आप लोग भी कॉपी करते रहो, साथ साथ सुनते रहना मेरे को। कमेंट से बिल्कुल उंगली हटा लो, ठीक है? अब सुनो मेरे को थोड़ी देर शांति से, तभी वेक्टर से बाहर निकल पाओगे। देखो इधर, चलो 2 फरवरी से 9 तक एग्जाम है विपिन। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम 2 से मत बोलो भाई। चलो पहला देखो, एक वेक्टर आया, अब शांत हो जाना, दूसरे के पास डॉट लेकर। तो हमने ओपन किया, आंसर आया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इस वाली साइड में कहीं से भी वेक्टर नहीं है, ना ही आई जे के। ये एक लंबाई है, ये एक लंबाई है, ये -1 से 1 है। ये पूरी एक चीज वैल्यू है, यानी नंबर है। कोई नंबर है तो उसमें वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट आदिश गुणन। ठीक है भाई। दूसरी चीज, अच्छा मैं ये बता दूं, ए और बी है क्या? ये ए और बी कोई दो सदिश है और उनके बीच का एंगल क्या है भाई? थीटा है। सेकंड चीज मैंने कहा बी डॉट ए भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, बी डॉट ए भी निकाला, तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए, और इनके बीच का जो एंगल है उसके माइनस लगेगा, तो कॉस माइनस थीटा, क्योंकि इधर एंटी क्लॉकवाइज थीटा तो क्लॉकवाइज माइनस थीटा। ठीक है भाई, हो गया। तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, अगेन मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो हमको पता लगा कि यार ए डॉट बी ना बी डॉट ए के बराबर होता है। ए डॉट बी बराबर कितने के बोलो? बी डॉट ए के। तो ए डॉट बी कॉम्यूटेटिव होता है, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया हमारे। चौथी चीज देखिए ध्यान से, एक वेक्टर अगर उसके साथ डॉट किया जाए 0 के बराबर आ जाए, यहां से क्या मतलब है? ठीक है, ए की डॉट कर दी जाए, बी से 0 आ जाए, तो देख लिए वहां से क्या 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 मतलब है। तो ए डॉट बी 0 आने का मतलब ये चीज 0, या तो ये दोनों 0 या ये 0। तो इसको लिखते हैं हम आइदर
A0 और B0 या फिर cos थीटा 0, cos थीटा 0 का मतलब 90 डिग्री, यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो या फिर उन दोनों में से कोई एक जीरो हो तो ए डॉट बी जीरो होता है। ध्यान रखना, कुछ बच्चे समझते हैं कि ए डॉट बी का जीरो होना थीटा पाई बाय 2 होता है। नहीं नहीं, थीटा पाई बाय 2 भी होता है भाई ए डॉट बी का जीरो होना, लेकिन ए और बी में से कोई एक भी जीरो हो गया तो भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका फिजिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी देख लेना चाहिए आपको। ठीक, आगे चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, अगर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है लंबे, तो आप बोलोगे सिंपली सर ए डॉट बी जीरो होगा, वो भी हमने अभी देखा, इसका उल्टा कर लो। अगर एक वेक्टर दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा भाई, जीरो होगा। ठीक है, कितना होगा, जीरो होगा। सिक्स्थ, इसी से हमें क्या पता लगा, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के बराबर शून्य, जीरो, क्योंकि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक्स वाई के, वाई जेड के, जेड के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। सिक्स्थ क्या सीखा हमने, अगर सेम वेक्टर डॉट लेके आ गया सेम के पास तब क्या करें, तो उसकी लंबाई का वर्ग स्क्वायर आ जाता है। ए आया डॉट लेके ए के पास, मॉडुलस है कॉस जीरो, जीरो क्यों भाई, ए खुद से जीरो एंगल बनाएगा, कॉस जीरो 1 हो गया, मॉडे स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ए डॉट ए मॉडुलस ए स्क्वायर आ गया, सेम सेम के साथ कभी भी डॉट करेगा उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलो देखो इधर, अगर ए प्लस बी आया डॉट लेके ए प्लस बी के पास, तो हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। अभी तो सीखा हमने, सेम का सेम के साथ उसके लंबाई। मान लो ए माइनस बी आता है डॉट लेके ए माइनस बी के पास, तो हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मेरे को सुनते रहना थोड़ी देर, ए प्लस बी प्लस सी आता है डॉट लेके ए प्लस बी प्लस सी के पास, तो हम बोलेंगे उसके मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, अरे क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, यानी सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट करें उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है भाई, यहां से क्या सीखा हमने, आई का डॉट आई से 1, जे का डॉट जे से 1, के का डॉट के से 1। क्यों, सेम वेक्टर का डॉट सेम के साथ उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसकी लंबाई का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश, 1 आ गया, शाबाश। तो ये कुछ बातें हैं, मैं इनको हटा देता हूँ, बड़ा लिखना है तो बोर्ड में फिर ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे आप लोगों को आज छोटा लग रहा है, वरना मैं इकट्ठा एक बोर्ड पे ये सारा आ जाता तो और अच्छे से रिलेट कर पाते, अब आपके आंखों के सामने सब चीज़ें रहती। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लीजिए एक ए वेक्टर है A1i A2j A3k, बी वेक्टर है B1i B2j B3k। तो ए डॉट बी निकालने का एक और तरीका है, आई का डॉट कर दे तीनों के साथ, जे और के से तो 0 0 आएगा, केवल इससे आ जाएगा A1 B1 A2 B2 और A3 B3। एक तरीका ये भी है डॉट निकालने का। दूसरा तरीका हमने पढ़ा ही था कि A डॉट बी होता है मॉड A मॉड B cos थीटा। ठीक है भाई, ये भी A डॉट बी, ये भी A डॉट बी, दोनों को बराबर रख देते हैं। दोनों को बराबर रखा तो cos थीटा की वैल्यू आई, cos थीटा की वैल्यू आई, A डॉट बी और दोनों नीचे चले गए। A डॉट बी कहाँ है, ये रहा, तो A1 B1 A2 B2 A3 B3 और नीचे चले गए कौन, मॉड A मॉड B। ठीक है, तो cos थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल पता लग गया हम लोगों को कितना, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3, मतलब वही उनका डॉट कर दो, नीचे उनका मैग्नीट्यूड कर दो। यहाँ से हम चीज़ों को दो प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ थीटा दो वेक्टरों के बीच का कोण, एक्यूट एंगल न्यूड कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण होगा, राइट एंगल सम कोण होगा।
हिंदी में न्यूड कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है भाई। थीटा कैसे होगा, अब वो कौन बताएगा, वो बताएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3। क्यों बताता है ये ध्यान से देखो, यानी A डॉट भी बताता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला ये निकल के आया है। ठीक है भाई, नीचे वाली दोनों लंबाई है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती, पॉजिटिव होंगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ये हो सकता है A1 B1 A2 B2 A3 B3। एक्यूट एंगल में ये पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज अधिक कोण में ये नेगेटिव। कैसे भाई, एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव। तो अगर आपकी ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आती है तो अधिक कोण, और अगर ये शून्य आ जाती है, वो तो हमने पढ़ ली, ए डॉट भी 0 आ जाता है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर लंब होते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। बोले ये बात भी आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई। एग्जाम्पल देख लो, बोलेगा a बराबर I माइनस 2j प्लस के, b बराबर 3I प्लस 2j प्लस 2k। कह रहा है इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है, अधिक न्यून कोण बन रहा है, अधिक बन रहा है, समकोण बन रहा है, या कुछ भी नहीं है, पैरेलल है, क्या है। ठीक है, हम देखते हैं यार, ए क्या बी से डॉट कर देते हैं, ए डॉट बी, 1 का 3 से डॉट 3, इसका इससे -4, इसका इससे 2। सिर्फ यही देख लेना है, ये बताने कितना बन रहा है वो नहीं बता रहे। कितना बनाने के लिए तो ये रहा फॉर्मूला, कितना कोण बन रहा है। एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट के लिए सिर्फ इतना देखना पड़ता है। तो 3 और 2 5, 5 में 4 गए 1, 1 यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यानी न्यून कोण बना रहे हैं, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण बना रहे हैं, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। ठीक है, एंगल पूछ ले, एंगल बता देंगे। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो संदिशों के बीच का कोण बताइए। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो भी संदिश दे रखे, मान लो दे रखे I माइनस √2j प्लस के, √2I प्लस j प्लस के। कह रहा है इनके बीच का कोण बताइए, तो ये रहा फॉर्मूला, कॉस थीटा A1 B1 A2 B2 और इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो हो गया यार एक लाइन में, A1 B1 √2 माइनस √2 1, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका 2 और एक 3 और एक 4 का √2, थीटा आ गया कॉस इनवर्स 1/4। ठीक है, तो कोण पूछेगा तो बता देंगे न्यूड कोण है, समकोण है, तो वो से वैसे ही बता देंगे। A1 V1 प्लस का एक आया था, एक्यूट एंगल है, कितना होगा, कॉस इनवर्स 1/4। ठीक है रवनीश, जीरो वाले का तुम्हारा मैं आंसर देता हूं। देखो उन्होंने बोला है सर अगर A1 B1 0 आ जाए तो 0, ये तो रहा भाई राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अरे 45 कहां से लिया है शिवेश, कुछ भी ले आए आंसर। हाँ, कॉस इनवर्स -1/4 बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीडियोस पेपर तक डिलीट नहीं होंगी सूरज। चलो ठीक है, हाँ अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि इन्हीं से कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आए थे जो मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन है, तो आपने इनको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है, सुनना मेरी बात, देखो इधर
देखो इधर, अभी हमने सीखा था अगर a प्लस बी का हम लोग डॉट करें उसी के साथ, तो आंसर आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारी बात हुई थी आपसे, अगर किसी हम उसका ये डॉट करें उसी के साथ तो आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक एक करके भेजते हैं। ए आया डॉट लेके ए के पास, तो आप बोलोगे सर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है भाई। ए आया डॉट लेके बी के पास, ए डॉट बी। बी लाया डॉट लेके ए के पास, बी डॉट ए। लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, हमने प्रॉपर्टी देख ली, तो 2a डॉट बी आ गया। बी आया डॉट लेके बी के पास, सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आ गया भाई। ठीक है, तो हमारे सामने देखना ध्यान से, क्या एक आइडेंटिटी आ चुकी है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कैसे आया था वो भी बता देता हूँ। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। कुछ बच्चे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लेते हैं, मैं भी कह रहा हूँ हो सकता है, लेकिन ध्यान सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं। ए प्लस बी का स्क्वायर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में ए प्लस बी का स्क्वायर वेक्टर में कैसे खुलता है देखो। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ठीक है, जो स्क्वायर है वो लंबाई होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर वो भी लंबाई है, लेकिन जो 2a बी हम पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a बी, जो 2a बी है ना उसमें ए डॉट बी है, ताकि मॉड ए मॉड बी नहीं है। तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी पढ़ेंगे। क्यों भाई, बाद में हम a डॉट बी को ओपन करना जानते हैं। a डॉट बी का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोसाइन थीटा। तो वो तो बात की बात है, आप a डॉट बी लिखेंगे। जैसे सेकंड फॉर्मूले अब आप सब खुद बना लोगे। a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आप बोलोगे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। बिल्कुल सही है। फोर्थ, थर्ड के लिए थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ। फोर्थ, कोई हमसे पूछ लेता है a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे यार ये तो हमने पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। बी डॉट सी यानी गुणा वाले सब डॉट लगाने, सी डॉट ए। भाई थर्ड क्यों छोड़ दिया, थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्टाइलिश थर्ड, इसलिए 3 स्टार। थर्ड में क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को ही जोड़ दें। फर्स्ट को जोड़ा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड को जोड़ा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जोड़ दिया। भाई ये उड़ गया, a और a कितनी बार, 2 बार, b और b कितनी बार, 2 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कराऊंगा अभी इन सब फॉर्मूले से। फिजिक्स में कैसे आए थे वो देख लेना। फिफ्थ की बारी आई, अगर कभी वेक्टर्स दे रखे हो a प्लस बी का डॉट, बोलिए किससे, a माइनस बी से, तो हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, करके देख लो वही आएगा यार। a आया डॉट लेके a के पास मॉड ए स्क्वायर, a आया डॉट लेके b के पास माइनस ए डॉट बी, b आया डॉट लेके b डॉट ए, उससे a कैंसिल, b आया डॉट लेके b के पास मॉड बी स्क्वायर। बहुत आसान। सिक्स्थ को एक्सप्लेन मैं वहां करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अगर भाई वो आपसे बोल दे कि यार a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के समान है, तो क्या क्या विचार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आया था 1 मार्क्स का। बच्चे आके जो हमें बताते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की सर हमें याद है ये आया था एग्जाम में, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपके लिए सब प्रॉपर्टी बना के रख दूंगा, आपको देखना है एग्जाम में जाके चिपका देना, खत्म बात। तो भाई क्या क्वेश्चन था, अगर a प्लस बी का वर्ग मॉडुलस सॉरी बराबर है कितने के, a माइनस बी के, तो थीटा वगैरह के बारे में बात करने की बोली गई थी, क्या हो सकता है, कितना थीटा क्या है। तो मैं ये नहीं और भी चीज़ें बता सकता हूँ। तो सिक्स्थ में क्या कंडीशन होगी उसके लिए ना, मैंने सिक्स्थ को यहाँ सॉल्व करने की सोची। मैंने बोला यार a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, बोलो a माइनस बी के। ठीक है, मैंने कर दिया स्क्वायर, क्योंकि अगर 2 लंबाई बराबर है तो उनके वर्ग भी बराबर है। फॉर्मूला है ही मेरे पास, और भैया इसी बार एनडीए में भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, ए से ए, बी से बी, ए से मतलब कैंसिल, ए से ए, बी से बी कैंसिल, माइनस का 2a डॉट बी इधर आके 4a डॉट बी, 4a डॉट बी कितने के बराबर, 0 के, तो a डॉट बी बोलो।
ठीक है। और ए डॉट बी जीरो आने का मतलब अगर एंगल पे सवाल उठ रहा है, अगर एंगल पे सवाल उठ रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं थीटा भाई पाई बाई टू, अभी तो बताया था। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यदि दो सदिश लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। और अगर ए और बी पर सवाल उठ रहा है तो आइदर ए जीरो और बी जीरो। तो पूरी बात पता होनी चाहिए। यही फिजिक्स का क्वेश्चन था आपका वेक्टर्स वाले चैप्टर का। थर्ड आया था पेपर में, देखो थर्ड मैंने वैसे भी स्टार लगा रखा है और शिवम भी बोल रहे हैं एग्जाम में आया था, तो मैंने बोल ही दिया है पेपर पहले से ही प्रिडिक्ट है, ध्यान रखना। तो अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के बराबर हो तो हम दो कंक्लूजन पे पूछे। पहला कंक्लूजन देख लो यार, या तो a और b जीरो हो तब भी बराबर होता है, आइदर a जीरो और b जीरो, या तो a शून्य हो या फिर b शून्य हो, ठीक है। और थीटा की बात करो तो थीटा पाई बाई टू होना चाहिए। कौन थीटा पाई बाई टू? a और b परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसी तो बोलते हैं थीटा पाई बाई टू। भाई 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? ए बी पर लंब होना चाहिए। तो यही एनडीए में आया था। क्या आया था एनडीए में? अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के बराबर है तो ए बी के पैरेलल होगा, ए बी के एंटी पैरेलल होगा, ए बी में इतना एंगल होगा 60 डिग्री, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा भाई। अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। सेम फिजिक्स का क्वेश्चन था, सेम। क्लियर है? और किसकी वजह से ये हुआ है? 90 डिग्री बनने की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए? और कौन सी प्रॉपर्टी आपको इसके अलावा पता होनी चाहिए? तो भाई ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, हमारे लिए प्रॉपर्टी, हम देखते हैं आंसर कर देंगे। तो थर्ड आया पेपर में, 6th फिजिक्स में आ चुका है, एनडीए में इस बार मैथ्स में आ चुका है। तो कॉमन चैप्टर है फिजिक्स और मैथ्स का, तो इसलिए आप लोग लाभ उठाइए वेक्टर का भी। 7 देखिए, 7th वाइस वर्सा है किसका? 6th का। हम ये भी तो कह सकते हैं कि यार अगर ए बी के परपेंडिकुलर है और ए बी के परपेंडिकुलर है, और यहां लिख सकते हैं थीटा कितना है? पाई बाई टू। बात तो वही है, ए बी के परपेंडिकुलर है या थीटा कितना है? पाई बाई टू। तो भी तो ए प्लस बी कितने के बराबर होता है? ए माइनस बी के बराबर। तब भी ए प्लस बी कितने के बराबर होता है? बोलो, ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो दोनों चीजें डायरेक्ट याद रखनी। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर, ए बी के परपेंडिकुलर यानी एंगल पाई बाई टू। अगर एंगल पाई बाई टू या ए बी के परपेंडिकुलर तो ए प्लस बी बराबर कितने के? ए माइनस बी। 8th प्रॉपर्टी, अगर मैं कह दूं यार ए प्लस बी परपेंडिकुलर है ए माइनस बी के, तो यहां से क्या निकल के आएगा एक बार देखते हैं। यार कह रहा है ए प्लस बी ना ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, हाँ लाइव है आशुतोष। अगर यार ए प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है तो हम इतना कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर लंब होते हैं एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका आदिश गुणन शून्य होता है। और अभी भी हमने सीखा ए प्लस बी का डॉट ए माइनस बी से मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू शून्य यानी 0। और यहाँ से पता लग गया मॉड ए बराबर मॉड बी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन के आ गई। मैं इन सबकी समरी एक साथ लिखने वाला हूँ, कर क्लियर करते हैं। ठीक है, लोग कवर नहीं हो पाती इसलिए, ताकि आपको मैं बोल रहा हूँ हम अपना सिलेबस करके अच्छे से, ताकि बाद में हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर पाए। तो टाइमली होना चाहिए। अगर मान लीजिए नेवी का पेपर 2 फरवरी को हो गया तो क्या कर लेगा ये कोर्स जिसको आप कर रहे हो? आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? तो जब यहाँ पर हम लोग बीमारियों में पढ़ा रहे हैं, परेशानियों में पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स आपके साथ हैं, तो आप लोग क्या इतने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो कि एक ही क्लास लगे दिन के अंदर? भैया इस बार पेपर देना है, फिर क्या करना है? तो देखो संघर्ष जीवन में है, जब तक है उसके साथ वैसे ही रहो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हमें पता लग गया ए प्लस बी के परपेंडिकुलर और नोवा इसका वाइस वर्सा। क्या? अगर मॉड ए मॉड बी के बराबर होता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी पर परपेंडिकुलर होता है। अब यकीन मानना 8 9वां 8वां 7वां और 6ठा ये सब ना क्वेश्चंस है एग्जाम्स के। ये सब क्वेश्चंस है कहाँ के? एग्जाम्स के। ठीक है, बिल्कुल अब की बार आखिरी बार। मैं भी ये चाहता हूँ आप पूरी मेहनत से करें और बहुत शिद्दत से आपने मेहनत करी है, आप लोग भी मेहनत करें। अभी मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। आप सुनो मेरी बात,
6, 7, 8, 9। अब सिर्फ सुन लेना मेरी बात, अब कोई भूला ना कि सर ये क्या है, मैं जब क्वेश्चन पूछूं अभी फिर गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, एक बार नेवी का एग्जाम में कंफर्म करके कल आपको श्योर डेट बता दूंगा कि कब एग्जाम है। अभी तो जो है 20 के आसपास रूमर्स है कि 20 फेब को एग्जाम्स है। ठीक है, चलो देखो इधर, अब मैं 6th को 7th को और 8th को समरी करके आपको बता दे रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा है, और ये सब क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, आप लोगों के पास वीडियो तो है ही, तो आप इसको एज अ जैसे मैंने ड्राइव कर रखा है कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इनको एज अ फॉर्मूले की बात करूंगा तो सुनो। तो मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, सुनो मेरी बात। 6th, अगर ए बी पर परपेंडिकुलर होता है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के बराबर होता है, परमानेंटली याद रखोगे। और ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, खत्म। ठीक है, दूसरा इसका वाइस वर्सा, अगर ए प्लस बी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के बराबर होता है तो ए प्लस बी, ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों बात तो एक ही है, ये ए बी पे परपेंडिकुलर तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर तो ए बी के परपेंडिकुलर। 8वां, अगर ए प्लस बी लंब होता है किस पर, ए माइनस बी पर, तो ए और बी का मॉडुलस होता है। तो देखो 6ठा और 8वां रिलेट करने में कितना आसान है। जब ए और बी ये वाले परपेंडिकुलर होते हैं तो ये वालों का लंबाई बराबर आ जाती है, और जो लंबाई बराबर वाले परपेंडिकुलर होते हैं तो जो परपेंडिकुलर थे उनकी लंबाई बराबर आ जाती है। तो ये खेल ए बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ये चारों खेलते रहते हैं। 9वां, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है तो ए प्लस बी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए माइनस बी के। तो ये चार बातें कितनी आसान है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर ए बी परपेंडिकुलर तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर, ए प्लस बी ए माइनस बराबर तो ए बी परपेंडिकुलर, ए प्लस बी ए माइनस बी परपेंडिकुलर तो ए बी बराबर, और ए बी बराबर तो ए प्लस बी ए माइनस बी परपेंडिकुलर। लिखित में दे सकता हूं, इस बार इनसे क्वेश्चन आएंगे 100% फिजिक्स और मैथ्स में। आप इन्हें प्रूव करते रहना जो फालतू है, जबकि करने वाले इनको करके निकल जाएंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारी समझ में आ गए, यहां से बहुत बढ़िया बात है, हटा देता हूं मैं सबको। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करने वाले हैं आप लोग, जल्दी जल्दी उड़ाने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को। अब इन प्रॉपर्टी के साथ मुश्किल ही कोई क्वेश्चन ज्यादा देर तक रुकेगा। अब बच्चे मुझे डाउट भेज रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। अब आप खुद पढ़ो ना कि ये क्वेश्चन एक डाउट आया था बच्चे का, अब अगर वो पहले ही मैं उसको समझा देता कि भाई वेक्टर पढ़ ले तब पूछे, वो शायद पूछता ही नहीं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ आप शांति से चैप्टर पढ़ो, सब हो जाएगा। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए और बी इकाई सदिश है। ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी भी इकाई सदिश है। ए माइनस बी का परिमाण बताइए। सॉल्यूशन तो मैथ्स में 2 बार आ चुका है, एनडीए में 1 बार, एयरफोर्स में 2 बार, नेवी में। ठीक है, बिट्टू यादव 25 में से 25 ही आएंगे और वो ही चाहिए। ठीक है, मेरी बात सुनो, कह रहा है ए और बी इकाई सदिश है। इकाई सदिश वो होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है। ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी भी इकाई सदिश है तो ए प्लस बी का परिमाण भी 1 है। बोल रहा है ए माइनस बी कितना होगा। अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, उनमें फिजिक्स और मैथ में एक सिंपल सा नियम यही है भाई, आप गिवन और जो पूछा है उसमें रिलेट करना सीखिए कि कैसे निकालना है। तो मेरे को इन चारों का वही तीसरा वाला फॉर्मूला जो शिवम ने बोला उनके एग्जाम में आया था वही इंपॉर्टेंट है और वही लगेगा। वो फॉर्मूला देखने में ऐसा, और आप लोग भी आज के बाद देखें उसको कि आपको जो गिवन दे रखा है और जो पूछा है, इन चारों में से 3 चीज दे रखी है, चौथी पूछिए तो क्यों ना लगेगा ये फॉर्मूला। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा। देखो कितने पता होने के बाद भी गौरव ने गलत आंसर दे दिया। देखो इधर, अरे वैल्यू रखनी भी नहीं आ रही है आप लोगों को यार। ए 1 है, बी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 दूनी 4। ए माइनस बी पूछा था, एक है ए प्लस बी तो 1 दे रखा है ना, ए प्लस बी 1 है, 1 का स्क्वायर इधर जाके माइनस हो गया तो 4 में से 1 गए भाई, 3 आ गया, स्क्वायर ने अंडर रूट कर दिया, √3 आ गया। लंबाई कभी प्लस माइनस माइनस नहीं होती तो केवल √3। तो बताओ कितना सही आंसर है।
अब यही फिजिक्स वगैरह में भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये भी फिजिक्स में आ जाएगा, तो √3 इसका सही आंसर है। ओके शाबाश। देखो इधर, अब नेक्स्ट देखो। तो यार हमेशा ना गिवन देखो, गिवन से कैसे करना। अब इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, आप ध्यान से देखना कैसे करेगा, कौन कैसे बताएगा। जिसके ये क्वेश्चन क्लियर हो गया उसका डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, उसका डॉट प्रोडक्ट नहीं फंस सकता, ठीक है। ध्यान से देखो, देखिए इधर क्वेश्चन है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए और बी इकाई सदिश है। बोल रहा हूं मैं, लिखते भी रहो आप लोग। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए और बी इकाई सदिश है। ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी भी इकाई सदिश है। ए और बी भी इकाई सदिश है, ए प्लस बी भी इकाई सदिश है, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन, कोण बताना है आपको, एंगल बिटवीन। फर्स्ट, ए और बी के बीच में क्या एंगल है। सेकंड, ए प्लस बी और ए के बीच में क्या एंगल है। थर्ड, ए माइनस बी और बी के बीच में क्या एंगल है। फोर्थ, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में क्या एंगल है। ध्यान से देखना अभी लोग, जिनको ये प्रॉपर्टी पहले ही बताई थी, अगर याद हो जाए, पहले ही पता होती तो वो मेरे को कुछ क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट देख के बता देते। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं दोबारा करता हूँ। देखो कैसे कैसे करेंगे, देखो इधर सुनना मेरी बात। देखो भाई कैसे करेंगे यार, हमने सीधा सा सिस्टम क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जिन दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना है उन दोनों का डॉट लिखिए और नीचे उनका मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सा फॉर्मूला है सभी के लिए। यहाँ किस किस का एंगल निकालना है, ए प्लस बी का और ए का। तो जिन दोनों के बीच का एंगल निकालना है उनको डॉट लिखिए और नीचे उनका मैग्नीट्यूड लिखिए। जिन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना है उनका डॉट लिखिए और नीचे उनका मैग्नीट्यूड, उनकी लंबाई लिखिए। जिन दो वेक्टरों का डॉट निकालना है, ऊपर उनका, जिन दो वेक्टरों का कोण निकालना है ऊपर उनका डॉट लिखिए और नीचे उनकी लंबाई लिखिए। अभी मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन उतारने का, ध्यान से देखो, अभी गड़बड़ हो जाएगी वरना। ठीक है भाई, तो हमने बोला यार कहीं से ए डॉट बी मिल जाए क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ए और बी इकाई सदिश है। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1, ठीक है। और ए प्लस बी भी इकाई सदिश है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी भी ऑल्सो 1। अरे ठीक है भाई, चलो हाँ। तो कुछ नहीं करना है, अब मेरे को कैसे भी करके ए डॉट बी निकालना है यार। कहीं से ए डॉट बी मिल जाए तो मेरा मॉड ए गिवन है, मॉड बी गिवन है, पहला क्वेश्चन तो हो जाए। दूसरे में क्या चाहिए, दूसरे में देख लेता हूँ और क्या चाहिए। दूसरे में ए प्लस बी का डॉट ए के साथ है, तो ए का डॉट अगर मैं ए के साथ करूँ तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बी का डॉट ए के साथ करूँ तो ए डॉट बी। तो दूसरे वाले में भी भाई आपको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो कि दे रखा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए डॉट बी तो चाहिए ही चाहिए। तीसरे वाले में देखा क्या दिक्कत है, तीसरे वाले में करा ए माइनस ए का डॉट करा बी से ए डॉट बी, माइनस बी का डॉट बी से करा बी की लंबाई का स्क्वायर। पढ़ा है हमने सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी का मॉडुलस इनटू बी। तो यहाँ पे तो दो चीज़ें चाहिए, ए माइनस बी भी नहीं है मेरे पास और ए डॉट बी भी चाहिए, तो ए डॉट बी तो ऑलमोस्ट चाहिए चाहिए सबके अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से इधर। देखो इधर,
देखो इधर भाई, अब यार ए डॉट बी कैसे लेके आए। अब याद करो, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना। ये इस स्पेस में लिखता हूँ उस फॉर्मूले को। आप हमेशा गिवन देखा करो। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं होते हैं आपसे, क्योंकि आप गिवन को और जो पूछा उसको कभी रिलेट ही नहीं कर पाते हो। ये रिलेट करना सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको ए दिया है, बी दिया है, ए प्लस बी दिया, मॉडुलस दे रखा है और ए डॉट बी की डिमांड है। तो आप बोलोगे सर पहला वाला फॉर्मूला लगा दे जो आपने अभी अभी लिखवाया है। क्या फॉर्मूला लिखवाया है भाई? फॉर्मूला लिखवाया है, फॉर्मूला है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर टू ए डॉट बी। अरे सबको पता है? ठीक है, तो यार दे रखा है ना, ए वन दे दिया, बी वन दे दिया, ए प्लस बी वन दे दिया, टू ए डॉट बी निकालना है। बताओ कौन सा बड़ा काम है। तो हमेशा गिवन से देखो, एक से एक कैंसिल, प्लस का एक इधर आके माइनस हो गया, दो नीचे चला गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डॉट बी मैंने निकाल लिया, कितना निकल के आया भाई? -1/2। ठीक है, अब मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा, सारे के सारे हो गए। ए डॉट बी आ गया -1/2, ए और बी दोनों है 1 1, तो -1/2 नेगेटिव आ रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस और 1/2 कितने पर कॉस में? 60 डिग्री पर। तो आंसर आया 2π/3। सिंपल। वहाँ पे भी चाहिए, कैसे चाहिए? यहाँ पे ए चाहिए, ए हो गया 1, ए डॉट बी चाहिए, वो आया -1/2, ए प्लस बी चाहिए, वो था 1, ये रहा ए प्लस बी की लंबाई 1 क्वेश्चन में दी थी, और ए चाहिए वो भी 1 है। आधे में से एक में से आधा गया, आया आधा, और कॉस का आधा आना मतलब 60 डिग्री। तो एक आंसर 2π/3 और एक 60 डिग्री। बहुत सिंपल था। इसकी बारी आई, कोई भी कर लेगा। इसमें ए डॉट बी तो चाहिए चाहिए, लेकिन ए माइनस बी चाहिए। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी नहीं है। अरे अभी भी तो क्वेश्चन किया था एक, याद आ गया फॉर्मूला कौन सा? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर। यहाँ से ए माइनस बी निकल गया। कैसे? ए और बी 1 1 है, एक और एक दो, दो दूनी 4। अभी तो किया था क्वेश्चन जिसका आंसर √3 आया था भाई। ए प्लस बी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, उधर जाके माइनस, 4 में से एक गए 3, और स्क्वायर ने हटा दिया √3, लो हो गया। तो रख दो वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू √3 माइनस, अच्छा यहाँ पे रखना है, ए डॉट बी की वैल्यू -1/2, बी का मॉडुलस 1, ए माइनस बी की √3 और बी का 1। तो ये -3/2 हो गया, इसको इससे काटा, -√3/2 आ गया। नेगेटिव आने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड की एंट्री पाई माइनस और √3/2 π/6 पे, तो आंसर 5π/6। नमस्ते हेमंत। पाई माइनस π/6, 5π/6। ठीक। और यार ये तो पता है करना ही नहीं था। कैसे? अभी एक मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई, फोर्थ तो स्टार्ट ही नहीं करना था, फोर्थ कैसे खत्म कर देना था? अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए प्लस बी ए माइनस बी पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। वैसे भी कर सकते थे, कोई लिखना ही नहीं पड़ता। क्यों? ए और बी दोनों की लंबाई एक है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी पे परपेंडिकुलर होगा, π/2 लिख के खत्म कर दो। फिर भी आप चाहते हो पूरा सॉल्व करना, तो लो भाई, ए माइनस बी का डॉट ए प्लस बी से तो आएगा ऊपर मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, नीचे जो दे रखा है वही आ जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। लेकिन ए और बी दोनों 1 है, 1 में से 1 गए 0, कॉस 0 आ रहा है, यानी गामा कितना है? π/2। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करो। हाँ, 2π/3 π/3 5π/6 और π/2। शाबाश, कॉपी करो जल्दी से।
हाँ भाई, फोर्थ आपने समझा ही नहीं फिर यार। मैंने क्या बोला, दो वेक्टरों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है, बराबर होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर होता है। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, π/2 लिख के चले जाते। शिवा, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं पता, कारण सुन लो, थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं होता है। जब हम एंगल्स की बात करते हैं 3D सिस्टम्स के अंदर, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को तो कंसीडर करेंगे। 180 में 210 जोड़ के आप तो एक्सीड्स कर गए 360 से भी ज्यादा। तो एंगल या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, रिफ्लेक्स एंगल काउंट नहीं होते। जो 180 से बड़े एंगल होते हैं उनको रिफ्लेक्स कोण कहते हैं, वो हम काउंट नहीं करते। शाबाश, हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपकी क्लास नहीं लेते उस दिन लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही ना हो। ओहो कपिल, तो यानी इसका मतलब तुमको अब डेली क्लास लेनी पड़ेगी, तभी तुमको लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। एक क्वेश्चन कपिल के लिए और सुजीत के लिए। सुजीत, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और कपिल के लिए, देखते हैं तुम दोनों में से पहले आंसर कौन करता है। चलो लिखो एक क्वेश्चन, आंसर कोई भी दे सकता है, मैं कपिल और सुजीत में से बताऊंगा पहले कौन देगा। चलिए भाई, चलिए लिखिए क्वेश्चन। हाँ रुको, लिखो। चलिए लिखिए। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का 2 और ए माइनस बी का 25 या ए माइनस बी का 5। ठीक है, क्या बताना भाई आपको। जल्दी, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट, 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, जल्दी करो। मैं दवाई ले रहा हूँ, रुको 1 मिनट, जल्दी करो। बारह आंसर देखते हैं, और वो भी सिर्फ अमित कुमार ने दिया है। सुजीत, सबको सब दिख रहा है, तुम्हें ही नहीं दिख रहा है कुछ, क्या देख रहे हो पता नहीं। देखो इधर यार, देखो वीडियो की टेक्निकल चीज़ों की कंप्लेंट मुझसे करोगे। मैंने ऑलरेडी कैरियर टीम को, अभी आपसे पहले बीच में गया था, मैं आपसे बता रहा था, मैं उनसे ही बात करने गया था चलती क्लास में। चलो भाई, आपके आंसर 12-12 आ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, कैसे आ रहे हैं। देखते हैं क्या एक का भी सही है, कुछ और है। मुझसे बोला गया 2a+3b की लंबाई कितनी होगी। मुझे लंबाई निकालनी किसी की नहीं आती, तो मैंने एक काम किया, मैं स्क्वायर निकाल देता हूँ, बाद में अंडर रूट करके लंबाई निकाल दूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ठीक है योगेश, अधूरा क्वेश्चन है, पूरा लिख के दो तब बताऊंगा मैं। 2a+3b का मॉडुलस का स्क्वायर आ गया 4, देखो 4 मॉडुलस ए स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12 a डॉट बी। अब आप बोलोगे सर जी हो गया क्वेश्चन, ए बी है बी भी है, रख देते हैं, ए है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, बी है 2, 2 का स्क्वायर 9 चौक 36। अब कहीं से ए डॉट बी मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि प्रश्न ए डॉट बी पे आके फंस गया है। ठीक है, ए माइनस बी 5 दे रखा है ना, तो यार वहीं के ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो ना, खत्म क्वेश्चन। ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। 5 दे रखा है 25, 3 दे रखा है 9, 2 दे रखा है 4 माइनस 2a डॉट बी। तो 9 और 4 13, 25 में से 13 गए 12, 12 को 2 ने काटा -6। ए डॉट भी मिल गया भैया कितना -6, तो 36 36 72 और ये मिल गया -6, 12 छिंग 72, 72 में से 72 गए 0। लिख लीजिए जल्दी, शाबाश 0 गौरव शिवा, शाबाश। जीरो, बहुत बढ़िया। देखो गौरव आराम से क्लासेस होने दो, आप उन्हें आराम से देखिए, अपना टारगेट बना के ख़त्म करते रहिए उनको। पेपर फैब के फर्स्ट में हो गया, सब खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता एक भी लड़का रुके इसमें, सबके सब लड़कों को जो कमिटमेंट थी उससे टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट मिल जाए बेस्ट चीज़ों के साथ। संघर्ष जारी है, आपका उस तरफ से हमारा इस तरफ से, और ये संघर्ष हमको क्या दिलाएगा, रिजल्ट दिलाएगा। शाबाश। देखो इधर एक क्वेश्चन और, तो फिजिक्स के लिए भी कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आ जाते हैं पेपर में, आप बड़े आराम से कर दोगे, गिवन हो उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। लाइट चली गई मेरे घर, आप बहुत अच्छे टीचर हो, रियली आप बहुत अच्छे हो। भाई लाइट चली गई कोई बात नहीं, फोन भी बंद हो गया क्या लाइट के साथ साथ? मोहित मैंने तुम्हारा आंसर नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, इस बार मोहित सबसे पहले आंसर देगा, लिखो। शिवा रिफ्लेक्स एंगल इसलिए नहीं क्योंकि 280 बनाएगा तो उसको 180 में 360 में से माइनस करके इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते, रिफ्लेक्स बोलते हैं बस। समीर पूछो एक बात। नमस्ते अक्षय, क्वेश्चन लिखिए। समीर एक बात पूछो, और मोहित आंसर बताओ जल्दी से। हेल्थ हो जाएगी सही, हेल्थ का क्या है, कोई टेंशन मत लो। मोबाइल की लाइट से पढ़ रहे हो? ओह सचिन शाबाश, कोई बात नहीं, मेहनत करो, मैंने भी खूब पढ़ा है जब मैं छोटा था मोमबत्तियों से। मेरी इंस्पिरेशन कौन है, चलो इस पर चर्चा करेंगे क्लास के अंत में। अभी तुम लोग थोड़े से इंस्पायर्ड हो तो ये वेक्टर ही ख़त्म कर लो। ए वेक्टर बराबर I+2j, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद योगेश ने भी कुछ ऐसा ही पूछा है तो देख लेना। बी बराबर I+j-k, बी बराबर C+d, सी ए के समांतर, सी पैरेलल ए के, डी ए के परपेंडिकुलर, ए पर लंब। सौरभ बोलो, और थैंक यू मनोहर।
रख हौसला क्योंकि तुम्हारे साथ है फैसला। थैंक यू नवीन। चले दोबारा सुनो, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी सी प्लस डी के बराबर है और सी ए के समांतर है, सी ए के पैरेलल है और डी ए पर लंब है। तो कह रहा है सी बता दो कितना होगा, यहाँ बोल दो। एक तो सी पूछ रहा है कितना होगा, एक पूछ रहा है डी कितना होगा। अरे मेरे भाई आलोक, ये देखो ये रही 3D, ये हमारा कमरा 3D, ये हमारा स्टूडियो पूरा 3D। अब ये 3D में लाइनें कहीं भी घूम रही है, ये एंगल बनाया, लो तुम्हें लग रहा है गुरुजी बन गया 280, ये देखो 280 बन गया। इस मार्कर और इस मार्कर में कितना एंगल बन गया 280, नीचे से कितना 120, तो 120 काउंट करो ना, खत्म बात यार। दो सौ चालीस, सॉरी 280 आ गया, यहाँ से 240 बन गया, वो कह रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ से कितना है 120 बन गया, खत्म बात, बात तो वही है। सर आप जैसा टीचर पूरे मुजफ्फरनगर में नहीं है। थैंक यू अनुज। और आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब इन चीज़ों को हर जगह पहुंचाना। मेरा पढ़ाने का तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि जब मैंने पढ़ाई करी थी मेरे लिए मैथ्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता था, तो इसलिए मेरा मैथ्स का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। नरेंद्र जीडी में आउट हो गए थे, तो इस बार सिलेक्शन में अच्छे से नंबर लाओ, फिर हम यहाँ मिलते हैं। चलिए इमरान करिए मेहनत, कोई टीचर नहीं है कोई बात नहीं, आप कैरियर विल के माध्यम से, द कोच के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, लव यू टू फ्रॉम दिल्ली, सोनू, इमरान, श्याम, रविंद्र। चलिए भाई पूरे इंडिया लिखने बोलो सर। अब देखो होता क्या है, मेरी बात सुनना यार, अगर एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है, मान लीजिए उसको क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ देखो एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, मैं अगर बी वेक्टर में से 3 कॉमन ले लेता हूं तो बोलोगे आई बचा 2j बचा 3k बचा, और आई प्लस 2j प्लस 3k ए वेक्टर। यानी अगर किसी वेक्टर में से कॉमन लेके आप उसको उसके वेक्टर जैसा बना पाए, मैंने बी में से 3 कॉमन ले लिया तो वो ए जैसा बन गया, तो बी को मैं 3a लिख पाया, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। जो यहाँ वैल्यू आती है कॉमन लेने के बाद, अगर वो पॉजिटिव आती है तो आपके जो संदिशों की दिशा है वो सेम है, समांतर है, और अगर वो -3 आती तो वो एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट है पैरेलल लेकिन एंटी दिशा में, इस दिशा में। पॉजिटिव आती है तो दोनों इस दिशा में। ठीक है, शाबाश श्याम, थैंक यू। ठीक, अब इस चीज को हम कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं, हम इतना कहने वाले हैं, देखो क्या कि अगर एक वेक्टर दूसरे के समांतर पैरेलल होता है तो आप उसको दूसरे के लैम्डा गुणा में लिख सकते हो, छोटी सी बात, बात खत्म। ठीक है भाई, अब तो खत्म करो। अगर सी ए के पैरेलल है तो आप सी को लैम्डा ए लिख सकते हो। कैलकुलस कब स्टार्ट होगी? बस इसके बाद ही स्टार्ट होगी, कल हमारी क्लास में 3D ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हम जब स्टार्ट करेंगे कैलकुलस हो जाएगी, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सेट रिलेशन फंक्शन, छोटी छोटी चीज़ें बची हैं। सी लैम्डा ए हो गया, हाँ कैलकुलस तक ख़त्म करना वो उसमें है समय। ठीक है आलोक, नेट का प्रॉब्लम बताओ मैं कैसे सॉल्व करूं बेटा, मुझे बताओ। मैं तो आप लोगों के लिए क्लास लगवा रहा हूँ टाइम टू टाइम, सारे टीचरों को रिस्पॉन्सिबल बनाकर कि पहली प्रायोरिटी वो आप स्टूडेंट्स को दें, क्योंकि हमने आपसे कमिटमेंट की है टाइम पे सिलेबस कराने की। ठीक है, अब यहाँ देखो दो वेक्टर समांतर है तो एक को दूसरे के लैम्डा टाइम लिख सकते हैं, तो एक ही गुणा लैम्डा से कर दो, तो आ गया 2 लैम्डा आई, और सॉरी सिर्फ लैम्डा से गुणा करनी है तो आ गया, इसकी लैम्डा से गुणा कर दो लैम्डा आई और 2 लैम्डा जे।
लेकिन बी है सी प्लस डी के बराबर, तो यहां से हम डी को लिख सकते हैं बी माइनस सी, और बी में से सी गया, बी में से सी गया, बी दे रखा है कहाँ है, ये रहा। अरे डी को लिख सकते हैं ना बी माइनस सी, सी मेरे को मिल गया, बी ये रहा, तो बी में से सी को घटा दो, तो 1 माइनस लैम्डा आई, 1 माइनस 2 लैम्डा जे, माइनस वहाँ ही नहीं, माइनस के, डी आ गया। डी ए के परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ए डॉट डी जीरो रख दो, ठीक है, ए डॉट डी जीरो रख दो। तो आपका जो ए वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट डी के साथ जीरो रख दो, तो 1 का 1 माइनस लैम्डा से करा 1 माइनस लैम्डा, 2 का इससे करा 2 माइनस 4 लैम्डा, तो जीरो का करा जीरो, वो तो है नहीं उधर, तो 4 और 1 5 लैम्डा माइनस का हो गया, 2 और 1 3, तो जाके -3 हो गया, ये कैंसिल, लैम्डा 3/5 खत्म भाई। सी मिल गया, सी में लैम्डा की जगह 3/5 रख दो, तो आ गया 3/5 आई, और 3/5 की 2 से करी 6/5 जे, डी इसमें लैम्डा की वैल्यू 3/5 रख दो, तो एक में से 3/5 गए, 2/5 आई, 3 दूनी 6, 5 में से एक गए, -1/5 जे और माइनस के, ठीक है। चलो जल्दी से कॉपी करो अब। शाबाश, बहुत अच्छे, आप लोगों का सही आंसर था, सिर्फ एक लड़के का आंसर था, पर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया थी। सिलेबस होने के बाद बिल्कुल आ सकते हैं शुभम, कोई परेशानी नहीं है। लिखिए हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि अभी डॉट प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी डॉट प्रोडक्ट आएगा क्रॉस के साथ। तो देखा हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम का नवेंद्र मैं कल आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है नेवी का, कब तक एग्जाम होगा, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी प्लान कर पाएँ। हमारा कैलकुलस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैलकुलस मेरे को स्टार्ट करना है। कैलकुलस मेरे को स्टार्ट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। 21 को बता रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। आज क्या तारीख है, 7। डी कैसे लिखे हैं देखो इधर,
देखो इधर डी कैसे लिखे हैं, डी होगा बी माइनस सी, सी आ चुका है, बी दे रखा है तो बी में से सी को माइनस कर दिया। नहीं नहीं, डी की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं ऐसे, गलत। डी होता तो निकालते ना, पहले डी को निकाला है हमने उसकी टर्म्स में, फिर हमने किया है। अच्छा एक बार हम आइडिया ले लेते हैं डॉट क्रॉस स्टार्ट करने से पहले, उसकी तो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं है क्रॉस में, कि हमारा कितने घंटे और लगेगा भाई मैथ, क्योंकि इंग्लिश भी आपका समाप्ति पे ही होगा कुछ 10-11 घंटे के आसपास। फिजिक्स में आपका साइलेंसर वाला कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है। जितेश्वर वाला रह गया है 12-11 घंटे के आसपास। मैं अपना मैथ देख लेता हूँ मेरा कितना रह गया है, ताकि हम लोग एक आइडिया लगा पाएँ कि उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लगाना है पेपर क्लियर करने के लिए। सर मेरे एक फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में कैरियर से। अरे बहुतों का हो गया भाई, मैं बाद में बुला ही नहीं पाया, इतना बिजी सिस्टम हो गया था। बहुत लड़कों का हो गया, शाबाश। शिवेश डी निकाला है बी माइनस सी करके, बी क्वेश्चन में दे रखा था और सी लैम्डा ए करके निकाला, तो बी में से सी को घटा दिया। ठीक है आलोक बोलो। अब एक बार मैं ले लेता हूँ आइडिया, आज हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री हमारी चलेगी लाइन प्लेन, मान लीजिए 4 घंटे, ठीक है। कैलकुलस आ गया, एक बार मैं लमसम लगा रहा हूँ कि कितनी क्लासेस हमको चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ मेरे को देखने दो कि कितना समय और तुम लोगों को चाहिए, क्या कि तुम लोग भी अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर पाओ। फिजिक्स तो 2 टीचरों द्वारा लगा के ज़्यादा करके आपका वीडियो आराम से पड़ा हुआ है, पेपर में पेपर तक रहेगा, एयरफोर्स के एक दिन पहले तक रहेगा आपके पास, एयरफोर्स वाले दिन डिलीट हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा ही रह गया फिजिक्स में, शैलेंद्र सर का तो हो ही गया, जितेश सर का ही रह गया। इंग्लिश में भी सुनने में आ रहा है कि कुछ 1-2-3 चैप्टर रह गए। मैथ हमारे पास ज़्यादा है, और मैथ को हमें ज़्यादा इसलिए पढ़ना था क्योंकि हम उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। फिर भी जो गिवन टाइम के अंदर बेस्ट है ना, वो सबसे अच्छा आपके पास है। ठीक है, एक बार मैं आइडिया लगा लेता हूँ। 3D ज्योमेट्री में 4 घंटे मान लेते हैं, कैलकुलस में डेरिवेटिव्स 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये थोड़ा सा बड़ा है भाई, 3 घंटे मान लीजिए इसमें, ठीक है। वीडियो डिलीट नहीं होंगी शुभम, वीडियो डिलीट नहीं होंगी। ठीक है आलोक, नेगेटिव बाइनोमियल लगा दो, और समझ में नहीं आ रहा है मेरे को ये तुम्हारा कमेंट में, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते कमेंट्स में क्या लिखे है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कमेंट्स की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग, ये तो टाइम लेगा हमारा। इंटीग्रेशन 4 घंटे, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 घंटे, एओआई बहुत सिंपल और बहुत सरल है भाषा में 2 घंटे में, क्योंकि ये हमारे लिए लिमिटेड है जिसे हमें पढ़ना है। हाँ इंग्लिश खत्म नहीं हुई, मैं कब कह रहा हूँ, इंग्लिश में है अभी, लेकिन फिजिक्स सबसे कम है, उसके बाद इंग्लिश, फिर मैथ। तो मतलब कमिंग डेज में आपके खत्म हो जाएंगे, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, श्रेणी और अवयव 3 घंटे, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, जो बोलूं उतना ही लिख के आना है, 30 मिनट, आधा घंटे, बहुत छोटी सी चीज है। लिमिट्स 1.5 घंटा। ठीक है, उससे पहले हो जाएगा 31 जैन से सचिन। ठीक है भाई, और मेरे को चैप्टर याद दिलाओ थोड़े से। स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स, अच्छा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय 3 घंटे, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 3 घंटे, खत्म आपका सिलेबस। सेट्स, हाँ सेट्स, रिलेशन फंक्शंस, समुच्चय संबंध तथा फलन, रिलेशन फंक्शन 3 के आसपास ही मानो इसको, रिलेशन फंक्शंस में 4 मान लो चलो। तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं हम लोग।
देवेंद्र माइनस माइनस -1 माइनस आयोटा का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, तो -3π/4। भाई ये रहा ना -π, एंट्री क्या बताई थी, +π/4। ठीक है, तो एक बार जोड़ लेते हैं इसको। 4 3 7 3 10, तो 12, 3 15, 5 20, 7 27, 6 33। तो वही मानिए 31 से 34 घंटे की क्लास हमारी बची है, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाता है। और इन सब में मैंने इतना टाइम लिखा है जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है आपके लिए। क्वालिटी इक्वेशन को इसी में 1-1.5 घंटे में इंक्लूड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ, सुनो, अब मेरे को एक स्ट्रेटेजी प्लान करने दो, रुको मेरे को स्ट्रेटेजी प्लान करने दो। आज डेट है 7 तारीख, 7th of Jan, और आज है ट्यूसडे। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ 8th, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 9th, 10th, 11th, संडे। सैटरडे संडे मैं 3-3 घंटे क्लास लेता हूँ, और फ्राइडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2-2 लेता हूँ। तो मेरे पास आ रही हैं अब तक क्लासें 3-3 6-2 8-2 10-2 12 घंटे। ठीक है, फिर अगला वीक आया, मंडे से लेके सैटरडे थर्सडे फ्राइडे तक मान लेते हैं। इनमें 2-2 घंटे 5 दिन आ गए, तो 10 घंटे ये हो गए। फिर सैटरडे संडे 3-3 आ गए, तो 10 और 6 16 हो गए, 16 और 12 28 घंटे हो गए। डेट हो गई है आपकी 12/7/19। ठीक है, और फिर मंडे ट्यूसडे, तो मंगलवार को आपका जय बजरंगबली का नाम लेके श्री गणेश कर देंगे, यानी डेट है आपकी 21। 28 2 30 2 32। और इससे पहले मतलब ये मैंने इतने लगाए हैं, जो थोड़े से ही 15-15 मिनट भी यूज़ कर लेंगे हम 6 जगह से, तो 15 छिक्के 90 हो गए, 1.5 घंटा वही ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही, जैसे बोल बच्चे बोल रहे हैं सर 13 दिन 12 दिन 15 दिन वही लगेगा। 7 दिन ये रहे, 5 ये रहे, 7 5 12, और आज का भी इंक्लूड कर लो। 7 5 12 और 1 13, और 2 ये रहे 15, बिल्कुल सही। जय बजरंगबली की जय जय जय। ठीक है, तो आपका 19 20 21 तारीख में आपका सिलेबस अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर आपका एग्ज़ाम ठीक 20 फरवरी को होगा। अगर हुआ तो आपके पास पूरा 1 महीना है शांति से रिपीट वीडियो देखने का। कोई भी, हाँ आराम से ही देखो, बिल्कुल आराम से, 2-2 घंटे बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। सैटरडे संडे पेटी कस लेना, मैथ और फिजिक्स लगेगी। ठीक है, और शायद इंग्लिश की क्लास आप लोगों का डाटा नहीं है, और कैरियर बिल पे भी इतने फ़ोन बच्चों ने कर दिया है कि हम इंग्लिश की क्लास नहीं ले पाएंगे, तो इंग्लिश की क्लास शायद नहीं हो पा रही आज। कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ है, सुनने में आया ऐप में, तो बच्चों ने इतना कॉल वगैरह कर दिया है उधर की इंग्लिश की क्लास अभी कैंसिल करा दीजिए उनका, क्योंकि बीच मैथ की क्लास में बच्चों ने सिम वगैरह चेंज कर कर वहाँ कॉल किया है कि हमारा डाटा ख़त्म हो गया है। तो भाई अभी इंग्लिश का पैटर्न भी बना देते हैं। बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। और अभी अभी क्वालिटी की एक नोटिफिकेशन आई है कि उस ऐप पर अब जो मीडियम क्वालिटी है वो मीडियम और हाई रहेगा, लो नहीं रहेगा। फिजिक्स होगी क्योंकि उसमें आपको समय भी मिल जाएगा। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, शैलेंद्र सर की फिजिक्स तो हो गई है समाप्त। जितेश सर हमारे पास जितने दिन अवेलेबल होते हैं ठीक है, बाकी 2 घंटे की इंग्लिश और 2 घंटे की आपके लिए मैथ डेली लगा सकते हैं, ताकि आप 4 साढ़े 4 5 घंटे में अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लें। और पुराना जो वीडियोस आपने फिजिक्स इंग्लिश मैथ का अगर नहीं देखा है उसको भी देख लें एक बार। फिजिक्स है बेटा 8 से 9:30। उसको तो देख लोगे या उसके लिए भी नेट नहीं है मुझे बताओ। और अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कैरियरविल से कि जो क्वालिटी है वो लो नहीं रहेगी, क्वालिटी है जो लो नहीं रहेगी, वो मीडियम और एचडी रहेगी, बस हाई रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में काफ़ी पढ़ना है तो इंग्लिश में आपके पास है काफ़ी पढ़ाने और बताने के लिए है मैम। हाँ, तो हम टाइमली ख़त्म करेंगे सिलेबस को, तो हम टाइमली उस चीज़ को कर पाएंगे। नहीं वाईफाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब वो ये मान के चलो वो ये ऐप वाईफाई की बनती जा रही है कैसे, क्योंकि क्वालिटी अगर एचडी रहेगी तो मेरे को नहीं लगता सिम वगैरह से आप लोग देख पाएंगे, तो कैसे भी करके थोड़ा सा वाईफाई वगैरह का देखिए, या कोई ऐसा रिचार्ज कराएं जिससे नेट ज़्यादा हो। यार ये एप्लीकेशन पहले जैसी क्यों नहीं रहा, उसका देखो मैं क्या आंसर करूं, ये उन लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, तो अभी हमारे पास 20 मिनट है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा एक आपके पास अनुमान आ गया, 21 जनवरी को जो कि मंगलवार है, आपका मैथ का सिलेबस निपट जाएगा, पूरी मैथ की कैलकुलेशन आपके सामने बोर्ड पर है, आप शांति के साथ देख सकते हैं सारे चैप्टर यहाँ पर। और मैं एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ इसका, ताकि मेरे को खुद को याद रहे कि क्या चैप्टर रह गया है, क्या करना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। घंटे मैंने, आप कहीं भी देख लेना, कोई इतना ज़्यादा आपको पढ़ाता हो, वेक्टर्स खत्म होने के बाद हम 3D को देखो कितने घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे, जबकि वेक्टर उसमें इंक्लूड हो चुका था। ठीक है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना मिले कि जो आपने कॉपी में नहीं कर रखा हो। मैं ये चाहता हूँ यही कॉपी आपके लिए सब कुछ कर दे आपके एग्जाम में, और ये संभव भी है और ये होता है, तभी बच्चे बातें करते हैं इन सब बारों में। तो मैं वही उनका कन्वे कर रहा हूँ आपको। और जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं आप उनसे बात करें, थोड़ा मोटिवेटेड रहें, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं है। और मेरा मानना यह है कि भाई अगर आप लोग शुरू में आए तो आपका कम से कम 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप लोग अपनी प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ चीज़ों का डर बैठ जाता है तो वो बैठ जाता है, तो वो चाहते हैं कि हम इसको बाद में ठीक करेंगे। तो आप जैसे फिजिक्स के कोई लेक्चर को 3 3 बार 2 2 बार रिपीट मोड पे देखना चाहते हैं, तो पूरा 1 महीना है आपके पास उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, हाँ तो अब इंग्लिश का देखो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि आज इतनी क्लासेस हो गई थी, शैलेंद्र सर ने बोला कि मेरी क्लासेस लगा दो, खत्म हो जाएगी फिजिक्स कुछ 1 2 दिन में। तो वो शैलेंद्र सर वाली फिजिक्स हट जाएगी, जितने सर कुछ कुछ दिन अवेलेबल होंगे उनको बुला बुलू के हम उस टाइम ही कर लेंगे। रेगुलर इंग्लिश चला देते हैं 2 2 घंटे की। इतना प्यार भी हम पेरेंट्स को छोड़कर किसी को नहीं कर सकते जितना आपसे करते हैं। थैंक यू प्रदीप। तो देखो ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपके मन में डर बैठा हुआ था कि भाई कैसे सिलेबस क्या है। तो देखो मैंने बड़े आसानी से दिखा दिया आपको कि मंगलवार 21 जनवरी को आप सभी लोगों का कैरियर विल पर हमारा जो ये सुनहरा सफ़र है वो एक ख़त्म नहीं कहेंगे इसको, कि ये कह सकते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टच में हम लोग हैं बहुत माध्यम से, हम वहाँ पर जुड़े रहेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं उस दिन डिस्कस की जाए ज़्यादा बेटर है, और अलग एनर्जी के साथ, और उस दिन मज़ा आएगा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। वीडियो पेपर तक टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इधर अब क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो, कुछ गिनी चुनी एप्लीकेशन है, कुछ है ही नहीं क्रॉस प्रोडक्ट में भाई।
ठीक है, चलो देखो जरा, संतोष ऐसे ही करते रहोगे तो कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। आप सबके लिए सोचे, जो ये बच्चे हैं सभी के लिए सोचे। आपको जो प्रोवाइड करा दिया गया है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। और फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी हैं बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम तक, टेंशन ना लो। हाँ तो देखो राहुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सभी क्लासेस चलाना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि रिकॉर्डेड में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक महीने पहले आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास इतनी सारी स्ट्रेटेजी होंगी ना, उस एक मंथ में देखो ना आप ठीक एक महीने पहले नेवी के और 2 महीने पहले एयरफोर्स के सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो अच्छे तरीके से। और नेवी के पेपर देने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस एयरफोर्स के लिए जाग जाएगा आप लोगों का, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। उस एक महीने में आपके पास इतनी स्ट्रेटेजी है खुद पे काम करने के लिए, और हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। हाँ तो ये तभी तो पर्पज है, अपना आराम से रिकॉर्डिंग देखते, लेक्चर देखते रहो, एक बार और फिर पूरा घुमा दो रिवीजन में। मैं तो फिर बोलूंगा भाई मैथ्स कहीं से मत पढ़ना, उन्हीं वीडियोस को ढंग से एक बार और देख लोगे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपके पास जो वीडियोस हैं उनको अगर मैं प्राइस में तोलूं तो उनका कोई प्राइस ही नहीं है, यकीन मानना। वो है ही नहीं किसी के पास, कितने क्या करोगे तुम बताओ। जो आपके पास लेक्चर हैं वो किसी के पास उस लेवल के लेक्चर्स हैं ही नहीं। बात पैसों की या 999 की नहीं है, बात है मटेरियल की और सच्चाई की जो आपको पता होनी चाहिए। अभिषेक इनफ है, इनफ। चलिए देखिए इधर, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ तो शाबाश, स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, बीच बीच में कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट देखें आप लोग। हाँ जी, सब सब्जेक्ट का 21 जनवरी तक बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा। सबके आपकी मैथ ही बचेगी लास्ट में जो खत्म हो रही होगी 21 को। वीडियो एग्जाम तक देखो इधर, ए वेक्टर आया क्रॉस लेके बी के पास, तो ये खुला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अरे भाई ये तो एन कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग ए क्रॉस बी। तो हमने ये सीख लिया, ये तो लंबाई है, ये तो लंबाई है, -1 से 1 है, लेकिन ये तो वेक्टर है तो इसका नाम पड़ा इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट, हिंदी में सदिश गुणन। तो जो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सदिश गुणन होता है, वो एक सदिश होता है, एक वेक्टर होता है। लेकिन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो आप बोलोगे सर बी क्रॉस ए इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ गया क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन थीटा एन कैप। कॉस क्या करता था, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, ठीक है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता था तो उसको माइनस से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर आ गया। तो हमको तीसरी चीज क्या पता लगी कि भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। अभी देखना इससे कितना अच्छा क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स में आया था, ठीक है। आगे चलें, फोर्थ देखना ध्यान से। फोर्थ में क्या है, ए क्रॉस बी का क्रॉस, ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। ए क्रॉस बी दर्शाता किस चीज को, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ये उस संदेश को दर्शाता है, रिप्रेजेंट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो जो ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर आ रहा है ना, ये उस संदेश को रिप्रेजेंट करता है, उस संदेश को दर्शाता है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, ए और बी पे लंबे। एग्जाम्पल के लिए देखिए इधर थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, ये दो मार्कर है मेरे पास, ये दोनों वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो वेक्टर निकलेगा जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यार ये तो हमारे राइट हैंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाली डाटा ले लें हम लोग, ठीक है ना। तो हमारा एक चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए, कभी भी आप ये सुने एग्जाम में कि उस वेक्टर को बताइए जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, उस वेक्टर को बताइए जो ए और बी पे लंबे है, वह वेक्टर बताइए जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है। तो भाई
वो वेक्टर सिर्फ उनका क्रॉस होगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत ए क्रॉस बी कर देना है, ये रिप्रेजेंट करेगा उस वेक्टर को जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इसी कारणवश हम लोग आई क्रॉस जे को के पढ़ते हैं। आप लोग दुनिया वाले जानते हैं आई क्रॉस जे के है, एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, एक टीचर आए थे हमारे पास फिजिक्स के, मैंने उनसे ही पूछ लिया था कि आई क्रॉस जे के को आप रिप्रेजेंट करिए, तो बस इधर उधर की बात है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चीज़ें जब आपके पास होंगी, समझ जो आने आपकी समझ में आती हैं, तो उनसे एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अरे क्यों है भाई, आई इज एक्स एक्सिस, वाई इज जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वो वेक्टर जो एक्स और वाई पर परपेंडिकुलर है, कौन सा वेक्टर है, जेड एक्सिस, एक्स और जेड का यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, नहीं होंगे डिलीट वीडियो शुभम, मैं बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा किसी को। वीडियोस आपके एग्जाम्स तक रहेंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन ना लें। मैं फिर बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज वगैरह सब मेरे को प्लान करने दो, रुक जाओ। ठीक है, सिलेबस को टाइमली, अभी शांत बैठो 21 तारीख तक। ठीक है, हाँ लड़के आ गए ऑफलाइन में, आप भी चाहते हो तो आना आ सकते हो, वो हमारा 1.5 मंथ का है। अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम, और 21 के बाद आप आना चाहते हो क्योंकि एयरफोर्स के लिए भी हम बैच लेके आएंगे, तो बिल्कुल आ सकते हो। चलिए देखो उधर, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, तो यानी आप इसको इस सर्कल से भी याद कर सकते हैं, आई जे के, आई जे के आई, के आई जे। लेकिन अगर उल्टा करें आई के माइनस जे, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, अरे फिजिक्स का ही चैप्टर है भाई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए इधर अब ध्यान से, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर आप सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा 0। कारण सुन लो भाई, कारण ये है जब सेम वेक्टर का सेम के साथ करेंगे, मॉड ए साइन 0, 0 क्यों, सेम से 0 बनाता है, तो ए 0 आ गया। अगर हम सेम का सेम से डॉट करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, रटने वाली बात नहीं है, तो उसकी लंबाई का वर्ग आता है। अगर सेम का सेम से क्रॉस करते हैं तो उसका 0 आंसर आता है। एयरफोर्स 2019 का सुनहरा क्वेश्चन जो बोला गया था क्लास में आना है, पिछली बार की रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन आया था पेपर में, ए प्लस बी का क्रॉस ए प्लस बी से, प्लस ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी से, प्लस ए माइनस बी का डॉट ए माइनस बी से। तो बच्चे बोल रहे थे सर लेंथी वेंथी है क्या, अरे भाई आपको प्रॉपर्टी पता है, सेम का सेम के साथ क्रॉस 0 है, किसी वेक्टर का किसी साथ की उसी के साथ डॉट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसी वेक्टर का डॉट उसके साथ उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो क्रॉस में सेम का सेम के साथ 0 आता है और डॉट में उसका वर्ग का स्क्वायर हो जाता है। फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके एयरफोर्स का क्वेश्चन है वेक्टर्स के ऊपर आधारित, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है। ठीक है पुष्पेंद्र, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है दिल्ली आने के लिए, तो आप खुद को सांत्वना दे रहे हैं कि कैसे भी करके हम नहीं आ पाए दिल्ली। मैं नहीं कह रहा दिल्ली आओ या कहीं भी जाओ, अगर आप किसी और पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो यकीन मानना आपसे कोई कमज़ोर इंसान नहीं है इस दुनिया में। ज़िंदगी के जितने भी बड़े काम हैं वो सिर्फ अकेले ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपना फ्यूचर बनाओगे तो खुद का बनेगा आपका। तो पार्टनर के चक्कर में आप दिल्ली आने के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है शुभम, ऐसा कोर्स करा दिया है रिवीजन से ही ऊपर है वो, यकीन माने मैंने इस बार वो पढ़ा दिया है जो आप लोग भी बोलेंगे कि अविश्वसनीय है। सिर्फ कोई वो लेक्चर सुन के या देख के चले जाए, वही पेपर में बहुत अच्छे तरीके से पेपर अप्रोच कर दे। चले भाई, ठीक है। राहुल सब कुछ ये सब फेसबुक पर हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, जो आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 6th, अगर मैं ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करूं यानी उसकी लंबाई की,
तो आप बोलोगे सर मॉड ए मॉड बी मॉडुलस साइन थीटा। बिल्कुल सही भाई, क्योंकि ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर होता था, अब मैंने उस वेक्टर की लंबाई निकाल दी, तो मॉड ए वैली लंबाई थी, ये भी थी, साइन थीटा में मॉडल लग गया और यूनिट वेक्टर का लंबाई 1 हो गई। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता है। ये वो वेक्टर होता है जो ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर है, पर इकाई सदिश होना चाहिए। ठीक है, और ए क्रॉस बी मॉड बी मॉडुलस साइन थीटा। ठीक है भाई, अब एक काम करो, ए डॉट बी आप पढ़ चुके हैं, फिर ये एयरफोर्स का क्वेश्चन था दूसरे दिन के पेपर में। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है भाई? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अनुपम यादव, जस्ट अभी आप सब लोगों के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग दाकोच खोली गई, जिस पर टाइम रहते हुए बहुत कुछ कर दिया गया। हॉस्टल्स की सुविधा के लिए भी अभी काम किया जा रहा है, लेकिन काम का जो ऐसे आपको पढ़ाना या और भी चीज़ें, उनका इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब चीज़ें अभी हॉस्टल वगैरह में इन्वॉल्व हम नहीं हो पा रहे कि कैसे क्या करें। तो आप लोगों के लिए एक पीजी जैसी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो बहुत मिनिमम कॉस्ट पर हैं, तो उसमें भी आप लोग पेयर वगैरह में अपने फ्रेंड्स सर के साथ रह सकते हैं। हाँ, हॉस्टल पर काम चल रहा है, जब वो कंफर्म हो जाएगा तो हम उसकी नोटिफिकेशन आपको फेसबुक पर दे दिया करेंगे। ठीक, देखो इधर, तो आप एक काम करें, फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड के स्क्वायर में जोड़ दें, और क्या याद रखें पता है? एकमात्र फॉर्मूला मैथ का जो डॉट और क्रॉस की डायरेक्ट डील कराता है, ध्यान रखना। इसका स्क्वायर करके जोड़ दें, इसका स्क्वायर करके जोड़ दें, आंसर आ गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, कॉमन ले लिया। तो याद रखना, ये एकमात्र फॉर्मूला है वेक्टर में जो डॉट और क्रॉस की डायरेक्ट डील लगाता है। ठीक है भाई, तो कभी भी डॉट और क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आपका एकमात्र वही फॉर्मूला है, 6th वाला आता है पेपर में। इस बार के एनडीए में, एयरफोर्स नेवी सब में देखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए भाई, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का परिमाण 2, ए डॉट बी का मान 6, ए क्रॉस बी की लंबाई कितनी होगी? लगा दो भाई फॉर्मूला। डॉट और क्रॉस का एकमात्र एक ही फॉर्मूला, सोचना नहीं है। क्या फॉर्मूला है? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी 6 का स्क्वायर 36, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 25 चौक 100। अरे मॉड ए का स्क्वायर 5 का 25, 2 का 4, 25 चौक 100, 100 में से 36 गए 64, 64 का अंडर रूट 8 लंबाई है ए क्रॉस बी की। बताओ कितना आसान है। तो पेपर के टाइम में गिवन देखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भैया पूछ क्या रहा है ये, और पूछते हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। शाबाश मोहित। ठीक है, शाबाश। सेवंथ प्रॉपर्टी देखिए, दो वेक्टरों का क्रॉस निकालते कैसे हैं। आपको ए वेक्टर दे रखा है a1i a2j a3 के, बी वेक्टर दे रखा है b1i b2j b3 के, और बोल रहा है ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका आप लिखे i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो जो सॉल्व होके आएगा यहाँ से वो वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ से वो वेक्टर आएगा जो ए और बी दोनों पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, दोनों पर लंब होगा। तो ए क्रॉस बी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और आई क्रॉस जे जो के मैंने वैसे भी बता दिया आपको डेफिनेशन से, यहाँ से भी आप लोग आई क्रॉस जे निकालेंगे। तो इस डिटरमिनेंट को ओपन करके आपका आंसर के आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको हम गलत लिख देते हैं। फॉर एनी वेक्टर ए, किसी सदिश ए के लिए ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितने के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। कोई सदिश ए के लिए ये वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो कोई सदिश ए के लिए ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, ये पूछ रहा है, वो क्या होगा। ठीक है, तो यार ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सोचते हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। देखो इधर ध्यान से कैसे करना है यार। कोई भी वेक्टर मान के कर लो भाई, इनको एक्चुअल मत मानो, और ऐसा वेक्टर मानो जो बहुत छोटा है। देखो ए को मैंने आई मान लिया, फायदा सुनो। आई का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, और ये 0। चार ऑप्शन अलग हो गए, ठीक है। और आई को इसमें रख दो, आई क्रॉस आई, सेम का सेम से क्रॉस, 0 0 का स्क्वायर 0 छोड़ो। आई क्रॉस जे के का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1। आई क्रॉस के माइनस जे का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1। एक और एक बोलो, दो आंसर आ गया। दो कौन सा है, 2 मॉडुलस ए स्क्वायर। तो बोलो कितना आसान था। अरे समझ गए भाई, कितना आसान था, कितना इजी था। अजय अगर मेरे ऊपर है तो फिर छोड़ दो, मुझे करने दो चीज़ों को जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए इस बार बेस्ट प्लान कर रखा है सब कुछ। और लास्ट आज की क्लास के लिए कोप्लेनर वेक्टर समतलीय सदिश। ठीक है, क्या होता है भाई कोप्लेनर वेक्टर। ये वो वेक्टर होते हैं जो एक ही तल में होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर तीन वेक्टर एक ही तल में है कैसे चेक करोगे, जल्दी बताओ मुझे। कैसे बताओगे कि जी ये तीनों वेक्टर एक ही तल में या एक ही प्लेन में, जल्दी जल्दी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कोप्लेनर वेक्टर समतलीय सदिश से। बताओ, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, समतलीय सदिश है, सदिश है, कोप्लेनर वेक्टर है, समतलीय सदिश है, तो कैसे चेक करोगे भाई। अब मेरी बात सुनना, देखो इधर मैंने बोला मैं इस बोर्ड पर तीन वेक्टर बनाता हूं, एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीसरा वेक्टर। आप बोलोगे गुरुजी तीनों वेक्टर इसी प्लेन पर हैं, इसी को मैथ में बोलते हैं हम कोप्लेनर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्लेनर। अब कोप्लेनर का मतलब समतलीय सदिश, यानी एक ही तल पे बने होने चाहिए। इस बोर्ड पर ये तीन सदिश बने हुए हैं, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, तीनों वेक्टर इसी पे बने हुए हैं। ठीक है भाई, अब मैं कैसे पता करूं, मैं बोलूंगा इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा वो वेक्टर जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ये रहा। जो वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा यानी क्रॉस निकाल दो। अगर वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तो वो इस पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, इस तल के ऊपर लंब होगा। और अगर ये वेक्टर भी इस तल पे आता है तो इसके ऊपर भी लंब होगा, और इसके ऊपर भी लंब होगा। तो इन दोनों से जो क्रॉस आया उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट शून्य आना चाहिए। कहने का मतलब आप बी और सी का क्रॉस निकाल लें, बी और सी का क्रॉस मतलब वो वेक्टर जो बी और सी पे परपेंडिकुलर है। इन पे परपेंडिकुलर तो इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर, इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है तो अगर इस तल पर है तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर, बोलो 0 के। ठीक है, अब यार बी क्रॉस सी को कैसे ओपन करते हैं। बी क्रॉस सी में हम बी के एलिमेंट लिखते हैं B1 B2 B3, सी के एलिमेंट लिखते हैं C1 C2 C3, और ऊपर आई जे के लिख देते हैं। लेकिन आई जे के का डॉट इससे होना है, ए से होना है, और ए का आई जे के आगे वाले क्या है, A1 A2 A3। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने के बराबर रख दें, 0 0 के बराबर। कपिल बहुत ठुकाई होगी, इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं 3D में। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको नहीं बोलते 3D में। एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस से फाइंड नहीं किया जा सकता 3D में, 2D में फाइंड करते हैं उसको। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस से फाइंड करना है तो आप आप वर्टिसेस से फाइंड करना है तो पहले आप एक काम करोगे, तीनों जो वर्टिसेस दे रखे हैं
उनको x2 माइनस x1 करके कोई भी साइड बनाओगे, इसको माइनस करके दो साइड बनाएंगे, इन दोनों का क्रॉस निकाल के मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अगर एक वेक्टर का डॉट बाकी दोनों के क्रॉस पे परपेंडिकुलर है, बाकी दोनों के क्रॉस पे परपेंडिकुलर है, तो उसको हम कोप्लेनर समतली सदिश कहते हैं। तो एग्जाम में आता है ए दे देता है, बी दे देता है, सी में 2 दे देता है, तीसरा पूछ लेता है क्या होगा। तो आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर रख के आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल हम लोग 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, लाइन एंड प्लेन, जो कि नेवी में बहुत पूछी गई थी पिछली बार। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे उनके एग्जाम्स में। ठीक है। तो चलिए भाई, इस तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने आज डिस्कस किया, जो स्ट्रेटेजी डिस्कस की कि हम किस तरीके से सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करके, आपके पास पूरा 1 महीना खुद पर काम करने का, क्लासेस रहेंगी आपके पास, घबराने की कोई बात नहीं है। और आप जैसे भी चाहें आ सकते हैं दिल्ली, अगर आना चाहें तो आपके पास सब कुछ रहेगा। और उस समय को बिल्कुल नहीं ख़राब होने देना, क्योंकि जो लास्ट में सिलेक्शन वाला टाइम है ना, वो ये लास्ट का 1 मंथ आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगा। ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए प्लानिंग करना, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है ना, उनके लिए ठीक है नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, लेकिन आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो औरों से अलग बनाए आपको। तभी तो आप लोग ये सब एग्जाम्स निकाल पाएंगे, वरना आपके जैसे कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो हमें खुद पर भी काम करते रहना है। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ढील नहीं देनी है। सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराने का बस एक ये पर्पज़ है कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप लोग दे पाएँ, और अगर आप डाउट्स वगैरह के रिगार्डिंग कुछ छोटे मोटे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें कर पाएँ, या फिर अपना शांति से घर बैठ के अच्छे से प्लान कर कर अपनी स्ट्रेटेजी जो भी आपकी उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ बड़े आराम से। शुभम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एनडीए में भी एक क्वेश्चन आता है साइन लॉ और कोसाइन लॉ के, तो यार तुम बीच बीच में छोटे छोटे चैप्टर्स के नाम लोगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कि मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही करा दूंगा यार, और बोलो। ठीक है। क्रैश कोर्स जो हमारा दिल्ली में है वो चलेगा आपके एग्जाम के दिन तक, यानी जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे, आप क्लास में आएंगे, आप डिस्कस करेंगे टीचर्स के साथ कि टीचर्स जो आपने पढ़ाया था, देखिए ये हमारा आया है, या फिर हमारा जो एक क्वेश्चन था इसमें किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए, तब तक के लिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। पूरी स्ट्रेटेजी हमारी डिस्कस हो गई है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हो, और ऐसे ही करके अपने माता पिता का नाम रोशन करो। और आप सच में मानिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो मेरे सामने पढ़ते हैं, इतने शानदार लड़के, इतने अच्छे तरीके से वो लोग इस ऑनलाइन कोर्स को स्टार्ट से लेकर अब तक बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और बिल्कुल दाकोच का धमाका होना चाहिए, हर तरफ दाकोच होना चाहिए, एग्ज़ाम से पहले भी, एग्ज़ाम के बाद भी। और जब तक आप लोग हमसे और हम आपके लिए पूरी जान लगा के काम करते रहेंगे, इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए वो प्यार, वो मोहब्बत बनाए रखेंगे। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद।